थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। इसमें देखो क्या लिखा, दिस थ्योरम इज एप्लीकेबल टू बॉडीज विच आर प्लेनर, ओनली 2 डायमेंशनल बॉडी के लिए एप्लीकेबल है। इन प्रैक्टिस दिस मीन्स द थ्योरम अप्लाइज टू फ्लैट बॉडीज हुज थिकनेस इज़ वेरी स्मॉल कंपेयर टू देयर अदर डायमेंशंस। जैसे कि रेक्टेंगुलर प्लेट हो गया, प्लेट में सिर्फ लेंथ और ब्रेड्थ है। पेज ऑफ पेपर हो गया, उसमें लेंथ और ब्रेड्थ है, थिकनेस ना के बराबर है, उसको हम प्लेनर बॉडी बोलते हैं, या उसको हम लेमिना भी बोलते हैं। लेमिना, ये लेमिना वर्ड का मतलब होता है प्लेनर बॉडी। 2 डायमेंशनल बॉडी के लिए एप्लीकेबल है, 3 डायमेंशनल बॉडी के लिए एप्लीकेबल नहीं है ये वाला थ्योरम, बस ध्यान रखना है इसका, ठीक है। जैसे डिस्क के लिए एप्लीकेबल होगा, रिंग के लिए एप्लीकेबल होगा, ठीक है, पर 3 डायमेंशनल जैसे कि सॉलिड स्फीयर है उसके लिए एप्लीकेबल नहीं है, होलो स्फीयर, सिलेंडर, इनके लिए एप्लीकेबल नहीं है। ये एक प्लेनर बॉडी है, लेमिनर बॉडी बोल रहे हैं, लेमिना है ये। और इसका हम यहाँ पर देखो हमने एक्सिस बनाया हुआ है, एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये है वाई एक्सिस। ये जो एक्स एक्सिस है और जो वाई एक्सिस है ऑन द प्लेन ऑफ द बॉडी है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ऑन द प्लेन ऑफ द बॉडी है। तो इस प्लेनर ऑब्जेक्ट का एक्स एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट हमने इस प्लेनर ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला। सपोज ये आया आई एक्स, वाई एक्सिस के अबाउट, इस लेमिनर बॉडी का वाई एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट इस लेमिनर बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई वाई है। यहाँ पर एक्स और वाई एक्सिस की खास बात क्या है कि एक्स, ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस ऑन द प्लेन ऑफ द बॉडी है, ये बॉडी पे लाई कर रहे हैं दोनों। और एक तीसरा एक्सिस है जेड एक्सिस, ये जो कि एक्स और वाई दोनों के म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, ये जेड एक्सिस। तो इस जेड एक्सिस के अबाउट इस लेमिनर बॉडी का सपोज मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई जेड है। तो अकॉर्डिंग टू थियोरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस आई जेड इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई, ठीक है। आई जेड इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई, मतलब जेड एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस लेमिनर बॉडी का, जो कि लेमिनर बॉडी के परपेंडिकुलर है, इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट एक्स एक्सिस प्लस द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट वाई एक्सिस, एक्स एंड वाई एक्सिस ऑन द प्लेन ऑफ द बॉडी। आई जेड इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई प्रूव नहीं करना है, सिर्फ ये याद रखना है रिजल्ट। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है स्टेटमेंट, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए प्लेनर बॉडी, लेमिनर बॉडी को लेमिना होता है ना, प्लेनर बॉडी को लेमिना भी बोलते हैं, अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, मतलब जेड एक्सिस की बात कर रहे हैं, अबाउट एन परपेंडिकुलर टू प्लेन, बॉडी के प्लेन के परपेंडिकुलर, इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट 2 परपेंडिकुलर एक्सिस कॉन्करेंट विद परपेंडिकुलर एक्सिस एंड लाइंग इन द प्लेन ऑफ द बॉडी। मतलब सम ऑफ द, क्या लिखा है, सम ऑफ इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस, एक ये इसकी बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, लाइंग ऑन द प्लेन ऑफ द बॉडी, और तीनों एक्सिस कॉन्करेंट है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस, तीनों कॉन्करेंट मतलब एक ही पॉइंट से पास हो रहे हैं। ये इसका स्टेटमेंट है, इसको एज इट इज़ याद करना है, इसमें चेंज नहीं होना चाहिए इन स्टेटमेंट्स में, ऐसे याद करना है। देखो ये भी लेमिनर बॉडी है, इसमें लेंथ है ब्रेड्थ है, 2 डायमेंशनल बॉडी है। तो इसको हमने कुछ मान लिया एक्स एक्सिस, सपोज ये एक्स एक्सिस है, इस एक्सिस के अबाउट आई एक्स हो गया, और फिर इस एक्सिस को मान लिया वाई एक्सिस, सपोज वाई एक्सिस, ये आई बी की जगह आई वाई लिख दिया, और दोनों ये परपेंडिकुलर है, मतलब एक्स और वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बॉडी पे लाई कर रहे हैं। ये हो गया जेड एक्सिस, जेड एक्सिस जो है और एक्स और वाई दोनों के परपेंडिकुलर है, तो इस एक्सिस के अबाउट इस बॉडी का आई जेड होगा, तो आई एक्स प्लस आई वाई इक्वल टू आई जेड। ये एक डिस्क है, और यहाँ पर वो मैंने तीनों एक्सिस देखो दिखाया हुआ, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, और ये जेड एक्सिस है। इस एक्सिस के अबाउट जेड एक्सिस की खास बात क्या है, जेड एक्सिस जो है इस डिस्क के सेंटर से पास हो रहा है और डिस्क के परपेंडिकुलर है। इस जेड एक्सिस के अबाउट इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पता है, ये रिजल्ट पहले ही हम निकाल चुके हैं पिछले वीडियोज़ में। ये आई जेड इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाई 2 है। अब हमें ये वाई एक्सिस या एक्स एक्सिस, अगर हम इसको सोचें इसके बारे में,
वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस, ये डायमीटर है असल में, जो वाई एक्सिस है और एक्स एक्सिस है डिस्क के डायमीटर है। तो एक्स एक्सिस के अबाउट या वाई एक्सिस के अबाउट डिस्क सिमेट्रिकल होता है। जैसे डिस्क जो है, ये मान लो डिस्क है, अब तुम इसमें एक्सिस ऐसे ले लो तो डिस्क का वही आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एक्सिस ऐसे ले लो सेम आएगा। अगर हम ये एक्सिस लेते हैं, इस एक्सिस के अबाउट या इस एक्सिस के अबाउट, दोनों एक्सिस, इस एक्सिस के अबाउट और इस एक्सिस, दोनों एक्सिस के अबाउट इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम आएगा, क्योंकि डिस्क जो है वो सिमेट्रिकल होता है। तो हम यहाँ बोल सकते हैं आई एक्स इक्वल टू आई वाई इक्वल टू आई डी, डी फॉर डायमीटर। तो एक्स और वाई एक्सिस ये ऑन द प्लेन ऑफ द डिस्क लाई कर रहा है, तो इसका हम जो लिखेंगे आई जेड इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई, आई जेड इक्वल टू 2 आई डी, तो आई डी इक्वल टू आई जेड बाई 2। आई जेड कितना है, एम आर स्क्वायर बाई 2। तो डायमीटर के अबाउट डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो गया, एम आर स्क्वायर 4 हो गया डायमीटर के अबाउट, ठीक है ना। अगर ये डिस्क है मान लो, तो डायमीटर के अबाउट एम आर स्क्वायर 4 होगा, इस डायमीटर के अबाउट भी एम आर स्क्वायर 4 होगा। और सपोज़ ये रिंग है, सपोज़ अगर डिस्क नहीं है, अगर ये रिंग है मान लो, सपोज़ ये रिंग है, तो आई जेड होगा एम आर स्क्वायर। तो रिंग का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डायमीटर के अबाउट कितना आना चाहिए, थिंक अबाउट इट, एम आर स्क्वायर बाई 2 आएगा रिंग का डायमीटर के अबाउट। ये रेक्टेंगुलर प्लेट है, इसका लेंथ है L, ब्रेड्थ B, और इस प्लेट का मास है M। ये एक डायगोनल है रेक्टेंगल का और दूसरा डायगोनल है। ध्यान रहे, जो रेक्टेंगल के जो डायगोनल होते हैं ना, वो एक्स और वाई एक्सिस नहीं होंगे, क्योंकि रेक्टेंगल के डायगोनल के बीच में 90 का एंगल नहीं बनेगा। थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस में तीनों एक्सिस एक्स वाई जेड तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होना जरूरी है। तो इस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट इस रेक्टेंगुलर प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा m/12 इंटू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये होगा। ये रिजल्ट याद रखो लो इस चीज़ को। ये स्क्वायर प्लेट है, लेंथ और ब्रेड्थ इक्वल है, L इक्वल टू ए, ब्रेड्थ B इक्वल टू ए। तो इस एक्सिस के अबाउट, ये एक्सिस जो है, इस एक्सिस का बताया था मैंने ना, ये वाला एक्सिस डायगोनल के इंटरसेक्शन से पास हो रहा है और प्लेट के परपेंडिकुलर है, वही सेम एक्सिस डायगोनल के इंटरसेक्शन से पास हो रहा है और इस प्लेट के परपेंडिकुलर है। तो मैंने z एक्सिस ले लिया, इसको z मान लिया मैंने, आई जेड या z रहने दो, z नहीं ले रहा मैं, ऐसी i कितना होगा, अब i कितना होगा, m/12 ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एल और बी सेम हो गया ना। तो आंसर आया ma स्क्वायर बाई 6। तो स्क्वायर प्लेट का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है डायगोनल के इंटरसेक्शन से जो एक्सिस पास हो रहा है और वो प्लेट के परपेंडिकुलर है स्क्वायर प्लेट के, उसका बना कितना, ma स्क्वायर बाई 6। ये ma स्क्वायर बाई 6 हो गया। अब क्या कहते हैं, लेकिन स्क्वायर प्लेट में खास बात यह है कि जो डायगोनल होते हैं ना वो परपेंडिकुलर होते हैं, मतलब दोनों डायगोनल के बीच में 90 का एंगल बनेगा। इसमें से एक डायगोनल हम एक्स एक्सिस और दूसरे डायगोनल को वाई एक्सिस वी कैन से। तो यहाँ पर थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस लग जाएगा, आई एक्स प्लस आई वाई इक्वल टू आई जेड। ये जो इसको जेड एक्सिस बोल सकते हैं। तो आई जेड इक्वल टू एम ए स्क्वायर बाई 6। अब यहाँ पर तुम देखो एक्स एक्सिस, ये जो एक्स एक्सिस है और जो वाई एक्सिस है, अगर हम एक्स एक्सिस के अबाउट इस स्क्वायर प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं, you get the same answer if we calculate the moment of inertia about y axis, because there is no difference between these two axes, they look very similar, identical, एक जैसे लग रहे हैं। तो ix, यहाँ पर जो ix है और iy ये इक्वल होगा, तो यहाँ पे इसको 2ix लिख देंगे इक्वल टू आई जेड, ix इक्वल टू आई जेड बाई 2, आई जेड हो गया ये एम ए स्क्वायर बाई 6, एम ए स्क्वायर बाई 12 आंसर आ गया। सो डायगोनल के अबाउट स्क्वायर प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम ए स्क्वायर बाई 12 होगा, एम ए स्क्वायर बाई 12।
ये क्वेश्चंस हैं, इनको सॉल्व करो, इनको रीड करो। मैंने आंसर किसी के भी लिखे नहीं है, निकालना पहले एक बार, फिर एक क्लास में डिस्कस करूँगा। थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस में अप्लाई हो रहा है हर एक में। पैरेलल एक्सिस भी लग रहा होगा शायद, जहाँ तक मुझे ध्यान है कि ये सारे उसी के ही हैं। ठीक है, यू सॉल्व दिस क्वेश्चंस।